ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी। भक्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस दिव्य और पावन वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरितालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। लोग बहुत ही कंफ्यूज की स्थिति में हैं कि इस बार साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 25 या 26 अगस्त, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरितालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसके संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी, हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या है, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो महिलाएं पहली बार हरितालिका तीज का व्रत उठा रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ से व्रत उठाना चाहिए, मायके से या ससुराल से, और व्रत के दौरान कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें करने से सभी को बचना चाहिए अन्यथा व्रत टूट जाता है। व्रत में कौन सी चीज़ है जिनका सेवन करना है और कौन सी चीज़ का सेवन नहीं करना है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ गौरा। तो चलिए बात करते हैं हरितालिका तीज की। दोस्तों, हरितालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरितालिका तीज व्रत को सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पर्व नहीं, यह आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह उस पार्वती रूपी नारी शक्ति का उत्सव है जिन्होंने अपने संकल्प और तप से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माँ गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती है। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सुंदर सी तस्वीर बनती है। महिलाएं हरे वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथों पर बिंदी, मांग में सिंदूर और ओठों पर शिव पार्वती का नाम। हरितालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, त्याग, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसे महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, माता पार्वती जी की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती है तो वह रख सकती हैं। आपको बता दें कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पूर्ण मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति के कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुमारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। यह जाने इससे पहले हरितालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि, व्रत के नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्रित करना है, इसके बाद आपको पूजा करना है। लेकिन आपको हम बता दें कि यह व्रत सभी व्रत में सबसे कठिन व्रत होता है, क्योंकि दोस्तों हरितालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में व्रत रखने वाली महिलाओं को
पूरी रात्रि जागरण करके पूजा पाठ और माँ गौरी की आराधना में व्यस्त रहना पड़ता है। पूरी रात बिना झकाए जागना पड़ता है। अगर किसी महिला की जाने अनजाने में नींद लग जाती है तो व्रत टूटा हुआ माना जाता है, इसलिए पूरी रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा हरितालिका तीज को कुंवारी कन्या और सुहागन महिलाएं करती हैं। कुंवारी कन्या इस व्रत को अच्छा वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु और कुशल कामना के लिए इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। हरितालिका तीज व्रत में महिलाओं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना शुभ माना जाता है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है, उसी प्रकार पूजा में भी 16 श्रृंगार का अपना विशेष महत्व होता है। हरितालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। अगर किसी महिला के वश में इस व्रत को रखने की शक्ति नहीं है तो भूल से भी इस व्रत को ना रखें। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में अपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का, वही अगर इस दिन सो जाए तो अजगर का जन्म मिलेगा। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो अगले जन्म में सर्प बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है, जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है, जो अन्न का सेवन करती है वह सौड़ी बनती है। इसलिए हरितालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। श्रोताओं, इससे भगवान शिव और पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, इसलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू या रेत। इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, साथी बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, दुर्वा, गेंदे या गुलाब के फूल, माला, रथु फल, मेवा, मिष्टान और बेसन से बने माता पार्वती जी के सेवक श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, घी, कपूर, चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगाजल, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजा पूजा के समय सुहागिन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी या पत्ता रखें और उसी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर स्वास्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगा जल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं। कलश पूजन के बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें, उनका श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनना पड़ेगा। उसके बाद आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की, तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती गाएं। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं। ककड़ी, खीरा और हलवे का भोग लगे। इसके बाद आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है,
इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 की सोमवार को दोपहर 12:24 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2025 की दोपहर को 1:54 पर हो जाएगी। तो उड़ जाति के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:05 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 35 मिनट की है। दोस्तों, हरितालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं उन्हें 26 तारीख को तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजा कर लेनी होगी, यानी 26 तारीख की दोपहर को 100 पहर से पहले ही आप प्रदोष काल की पूजा कर लें, वरना इसके बाद चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:56 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:04 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशोक समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय माँ गौड़ा जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको सीधे प्राप्त होते चलिए माताएं बहनों, आप जान लेते हैं कि जो महिला पहली बार हरितालिका तीज का व्रत उठा रही है तो उसे कहां से उठाना चाहिए और कैसे शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई महिला पहली बार हरितालिका तीज व्रत उठा रही है तो उसे शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार विधि पूर्वक यह व्रत उठाना संकल्प पूर्वक रखना चाहिए। यहाँ व्रत उठाना का मतलब है व्रत की शुरुआत करना, यानी यह व्रत अब जीवन भर के लिए करना। हरितालिका तीज व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है और इसे बहुत श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। यह व्रत निर्जला बिना पानी के और अखंड व्रत होता है, यानी दिन रात बिना कुछ खाए पिए किया जाता है। पहली बार हरितालिका तीज व्रत कैसे उठाएं? पूरी विधि व्रत उठाने से पहले की तैयारी। व्रत से एक दिन पहले त्रयोदशी को हल्का सात्विक भोजन करें, तेल मसाले और प्याज लहसुन ना खाएं, स्नान कर साफ कपड़े पहने और घर में पवित्रता बनाए रखें। पहले ही दिन यह संकल्प ले कि मैं अब हर साल हरितालिका तीज व्रत करूँगी। यदि अब जीवन भर करना चाहती है, व्रत वाले दिन चतुर्थी तिथि को मुख्य विधि स्नान और संकल्प सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, हल्के पीले हरे या लाल रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा हरितालिका स्वरूप बनाएं। इसे हरितालिका देवी कहते हैं। संकल्प ले व्रत उठाना, हाथ में जल फूल और अक्षत लेकर संकल्प ले। शिवम पार्वती प्रसन्नाथम हरितालिका व्रत महम करिसम। अर्थ में शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हरितालिका तीज व्रत करूँगी। इसी संकल्प से पहली बार यह व्रत उठता है। पूजा विधि माता पार्वती और भगवान शिव को जल दूध फूल बेलपत्र धतूरा फल आदि अर्पित करें। चूड़ी सिंदूर मेहंदी बिंदी आदि सुहाग सामग्री अर्पित करें। हरितालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़े। जरूरत हो तो मैं दे सकता हूँ। रात भर जागरण करें, कथा भजन कीर्तन करें। ऐसे हमारे चैनल पर हरितालिका तीज की कथा ऑलरेडी अपलोड रहेगी। आप लोग अगर नहीं पढ़ पाए तो आप लोग सुन भी सकते हैं। व्रत पारण अगले दिन पंचमी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत पारण करें। पूजा के बाद जल फल आदि ग्रहण करें। ब्राह्मण या किसी सुहागन महिला को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। व्रत कहाँ से उठाएं? संकेतित रूप से व्रत उठाना कोई भौगोलिक स्थान से नहीं होता, बल्कि यह एक संकल्प प्रक्रिया है।
इसे आप अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव पार्वती मंदिर में जाकर भी कर सकती हैं। अगर परिवार में पहले से कोई महिला यह व्रत करती है तो उनसे आशीर्वाद लेकर उनके सामने संकल्प लेना शुभ माना जाता है। इस प्रकार से इस विधि द्वारा महिलाएं जो पहली बार व्रत उठा रही है उठा सकती है, लेकिन एक बात याद रहे, जिस महिला ने इस व्रत को उठा लिया है वह इसे छोड़ नहीं सकती। अगर छोड़ना है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, उसका अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। इसके अलग नियम है। चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो हरितालिका तीज का व्रत में महिलाओं को भूल से भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें महिलाएं जाने अनजाने में कर देती हैं और पूरी जिंदगी होना पछताना पड़ता है। तो चले जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत एक अत्यंत कठिन और पुण्यदायक व्रत है, जिसे महिलाएं अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। यह निर्जल, बिना पानी के और निराहार, बिना भोजन के व्रत होता है। लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत के दौरान अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती है जिससे उनका व्रत अधूरा या टूट जाता है। एक व्रत के दौरान जल या भोजन का सेवन करना, यह व्रत निर्जल और निराहार होता है। अगर कोई महिला व्रत के दौरान जल, फल, चाय, दूध या किसी प्रकार का भोजन कर लेती है तो व्रत टूट जाता है। इससे व्रत रखने का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पति पर संकट आ जाता है। इसलिए जो महिलाएं इस व्रत को रख सकती है वही रखे, अन्यथा दिखावे के तौर पर इस व्रत को ना रखे, वरना आप भी अपनी पति की बर्बादी का कारण बन सकते हैं। तो व्रत के दौरान नींद में सो जाना, रात्रि जागरण न करना। इस व्रत में रात्रि जागरण जागते रहने का विशेष महत्व है। यदि कोई महिला रात में सो जाती है तो यह भी व्रत को अधूरा बना सकता है। इसलिए इस व्रत को अकेली महिला ना रखते हुए 3-4 महिलाओं को एक साथ रखना चाहिए, ताकि रात्रि जागरण में सभी एक दूसरे से बातचीत करते हुए, भजन कीर्तन, पूजा पाठ करते हुए रात को व्यतीत कर सके। अन्यथा इस व्रत को ना रखें। जिस महिला को रात्रि में जागने की क्षमता नहीं है वह तो इस व्रत को भूल से भी ना रखें, अन्यथा लगता है घोर पाप। तो इस व्रत के दिन बाल धोना या बाल कटना, तीज के दिन बाल धोना, नाखून कटना, बाल कटवाना वर्जित है। इससे व्रत की शुद्धता भंग होती है। कुछ महिलाएं या कुमारी कन्या होती है जो इस दिन 16 श्रृंगार करके तैयार होती है और अच्छा देखने के लिए अपने बाल या नाखूनों को काट लेती है। जाने अनजाने में यह गलती महिलाओं द्वारा हो जाती है, तो इस गलती को करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके माता गौड़ा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो हरितालिका तीज की पूजा में सिंदूर ना लगाना, यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए होती है। इसलिए पूजा में मांग में सिंदूर लगाना जरूरी है। अगर कोई महिला सिंदूर नहीं लगाती है तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए ना तो सिंदूर किसी को दान में देना चाहिए और ना ही किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए। अपने पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर ही आपको मांग में लगाना है, अन्यथा आपके पति पर घोर संकट आ सकता है और वह बड़ी विकटता में कर सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको विशेष ही ध्यान रखना है। तो हरितालिका तीज की कथा न सुनना। तीज व्रत की पूजा के समय व्रत कथा सुनना आवश्यक है। अगर कथा नहीं सुनी गई तो पूजा और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। हमारे चैनल पर बहुत ही पावन तीज व्रत की कथा अपलोड होगी। आप लोग समय निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि समय पर कथा सुन सके। कुछ महिलाएं होती है जो प्राप्त तो रखती हैं, पूजा पाठ भी करती है, लेकिन कथा नहीं सुन पाते तो वह पूजा संपूर्ण नहीं माने जाते। इसलिए व्रत पूजा पाठ करने के साथ साथ कथा का श्रवण करना भी शुभ होता है। इससे व्रत संपूर्ण होता है और माता गौड़ा प्रसन्न होती है। व्रत के दौरान झगड़ा, क्रोध, अपवित्र विचार या कटु वचन बोलना, व्रत के समय क्रोध करना, अपशब्द कहना, किसी से लड़ाई करना व्रत के फल को नष्ट कर सकता है। यह व्रत मानसिक शांति और पवित्रता से किया जाना चाहिए। हरितालिका तीज की मूर्ति का विसर्जन ना करना,
मिट्टी से बनाई गई शिव पार्वती की प्रतिमा को पूजा के बाद बहते जल में या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना होता है। अगर विसर्जन नहीं किया गया तो पूजा अधूरी मानी जाती है। व्रत करने वाली महिला को दिन भर शिव पार्वती का स्मरण करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो या कोई विशेष परिस्थिति हो तो व्रत को अपने सामर्थ्य अनुसार करें और भक्ति भावना बनाए रखें। तो यह थी हरितालिका तीज व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर ही देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो माता पार्वती भगवान शिव के लिए एक लाइक ज़रूर करें। जो कोई चैनल पर नया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करके जाइएगा ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सीधे प्राप्त होते रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।